देखो प्रश्न है सीजीएल टीयर 2 में आ रखा है, ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। वह व्यवसाय एक वर्ष में 60,000 रुपये का लाभ कमाता है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया। ए को कितना लाभ प्राप्त होगा? ठीक है, ये है। तो अब देखो, उन्होंने ए और बी ने 3:7 में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। उनकी जो पूंजी का अनुपात है वो दे रखा है, कितना दे रखा है? 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। वर्ष में 60,000 रुपये का लाभ कमाता है। ठीक है, वर्ष में जो लाभ है वो है 60,000 रुपये। कितना है? 60,000 रुपये वो लाभ कह रहे हैं, इतना लाभ कमाता है साल में। एक वर्ष में कहा, वर्ष में 60,000 रुपये का लाभ कमाता है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद, ये जो लाभ हुआ साल में, इसका 40% हिस्सा तो फिर से निवेश करना है और उसके बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब 40% हिस्सा तो ये फिर से निवेश करेंगे, तो लाभ कितने का, किस हिस्से में बटेगा? 60% के हिसाब से बटेगा, उस आधार पे बटेगा। क्योंकि 40% हिस्सा तो जो लाभ है 60,000 रुपये, वो 40% तो फिर से ये निवेश करने का फैसला लेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया। 40% हिस्सा निवेश कर देंगे तो 60% होगा, है ना। 100 में से 40 माइनस कर दो, 60,000 का 60% है, यही बांटा जाएगा, तो 60% बांट दो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 36 और ये 36,000 रुपये। अब इसके अनुसार ये बांटा जाएगा, तो ए को कितना लाभ प्राप्त होगा? अब दोनों का जो टाइम है वो तो समय बराबर है, तो फिर लाभ का अनुपात ही क्या रहेगा? 3:7 ही रहेगा, क्योंकि टाइम तो दोनों का 12-12 महीने से अगर गुणा कराऊंगा तो 12 से 12 तो कट जाएगा, 3:7। अब ए का निकालना है, दोनों का टोटल दे रखा है 10 बराबर 3 और 7 10 होगा, वो किसके बराबर है? 36,000 के बराबर। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो एक की वैल्यू 3600 के बराबर हुई। हमें निकालनी है 3 की वैल्यू, क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है, 3600 गुणा 3 कर दो, तो कितना आया? 108,000 रुपये। तो ये ए को प्राप्त होगा। ठीक है, ए को ये प्राप्त होगा 108,000 रुपये, यानी ऑप्शन सी सही है।